लाइव। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं जिला टॉप। और इस वक्त हम मौजूद हैं महागामा में। एक बार दिखा दीजिए रनिश कि ये महागामा की जो विधायक है वर्तमान कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह, उनका ये आवास है। और यहाँ पर जो मुखिया के जो भावी प्रत्याशी हैं, जिला परिषद के जो भावी प्रत्याशी या फिर जो अन्य भी जो भावी प्रत्याशी हैं, चुनाव को लेकर के वो लोग भड़के हुए हैं कि झारखंड में पंचायत के चुनाव में देरी हो रही है। और इसके पीछे तरह तरह के जो आरोप हैं वो भी राज्य सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनकी कार्यशैली के ऊपर लगाए जा रहे हैं। बाकी क्या कुछ बातें हैं हम इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना नाम बता दीजिए और इतने संख्या में आज क्यों इस तरह का आप लोग कार्यक्रम और प्रदर्शन किए हैं, पहले उसके बारे में बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अंसारी हुआ, हसनकरिया पंचायत का पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हूं। हम लोगों ने पंचायत चुनाव के बारे में सरकार द्वारा और सरकार के मंत्री आलमगीर आलम द्वारा बहुत से भरोसा और आश्वासन के दिए थे कि पंचायत चुनाव कराएंगे, लेकिन उसके आश्वासन को हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ सब्र भी किया, लेकिन वह खरे नहीं उतरे और अंत में यह बोल दिया कि हम लोग पंचायत चुनाव नहीं करा सकेंगे, जनवरी फरवरी मार्च तक में होगा, पंचायत चुनाव कराएंगे। लगातार 2 बार 3 बार 2-2 3-3 मंत्री का, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक इस पे चुप है। मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक हम लोगों ने कोई बयान नहीं सुना है कि मुख्यमंत्री कोई बयान दिए हो कि पंचायत चुनाव होगा नहीं होगा, क्या हिसाब किताब है, क्या है। मुख्यमंत्री क्यों चुप है, क्या लगता है? जबकि उनके 3-3 मंत्री इसके बारे में बार बार जितना बार बोलते हैं उतना बार अलग अलग बयान देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है कि यहाँ के 3 मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, तीनों का लगातार अलग अलग बयान आ रहा है। एक कह रहे हैं कि 29 दिसंबर के बाद होगा, दूसरे कह रहे हैं कि 15 दिसंबर जो तय समय है उसी पर होगा, तीसरे कहते हैं कि 7 जनवरी को। लगता है कि तीनों मंत्री अलग अलग राज्य के मंत्री हैं, लगता नहीं है कि झारखंड का मंत्री है, क्योंकि अगर मंत्री होते तो कम से कम सीएम से बात करते और सीएम से जब बात होती तो कुछ एक चीज निकलता है। तो लगता है कि मुख्यमंत्री किसी मंत्री को नहीं पूछते हैं और सारे मंत्री विधायक को नहीं पूछते हैं, तो स्वाभाविक बात है विधायक जनता को कहाँ से पूछेगी। और जो हवा चल रही है, जो लोगों से लगातार सुनने में आ रहे, नहीं हम लोग नहीं चला रहे हैं, अभी जो वर्तमान में मुखिया जी लोग हैं वो लोग चला रहे हैं। और वो लोग लगातार कुछ दिन पहले लगातार बोल देते हैं कि अब सेटिंग हो गया है, अभी नहीं होगा 3 महीना। और हम लोग जब जाते हैं तो सीधा लोग यही पूछते हैं कि बढ़ गया। अरे भाई, घोषणा नहीं हुआ है, बढ़ेगा क्या? सरकार तो घोषणा पहले करे तब तो पता चलेगा कि बढ़ेगा घटेगा, तो वो तो हो नहीं रहा है, पता नहीं कैसे। आप तो सर आज भाषण में आग लगा दिए हैं। आप बता भी रहे थे कि रेट उट फिक्स हो गया है, पैसा वैसा पहुंच रहा है। एक बार और थोड़ा बताइए क्यों इस तरह का आरोप अभी आप लगाए अपने संबोधन में। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान सिद्दीकी, समरी मागमा प्रखंड से हूँ। और ये लोगों के पास जब हम मिलने के लिए जाते थे, मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ, जब लोगों के पास हम मिलने के लिए जाते थे तो लोग बोलता था कि पंचायत चुनाव नहीं होगा, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, इसलिए आप लोग अपना बंद कीजिए। क्या कि वहाँ फिक्स हो चुका है, 25-25 हजार रुपया आलमगीर आलम के पास चला गया है, मंत्री के पास चला गया है। कितना पैसा गया है? 25-25 हजार रुपया हर पंचायत से गया है, इसलिए वो करोड़ों में खेल रहे हैं, पंचायत चुनाव नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं लोगों के बीच में अपने प्रचार प्रसार में, आप लोग बंद कीजिए। कम से कम कहीं जाके दुकान रख दीजिए चाय पान का, वहां से 2 पैसा आएगा। तो सर, इतना जनता का हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के पीछे में आज 30 साल से हम घूम रहे हैं, लोगों का अपना पैसा खर्च करके काम करा रहे हैं। किस दिन के लिए? विधायक हमने क्यों बनाया, मंत्री हमने क्यों बनाया? आखिर इसलिए लगे समय पे मेरा पंचायत चुनाव हो, लोग जो भी चुने, जिसको भी चुने, हम लोगों सबको मान्य होगा। लेकिन ये घुसखोरी जो है, ये कहता है घुसखोरी हम बंद कर दें, घुसखोरी तो आम चल रहा है। इससे साबित होता है कि ये 3 बार। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लोग अपने भाषण में महागामा विधायक का आवास है, सबको आप लोग सबके सामने कर रहे हैं और उन्हीं के आवास पे खड़े होकर आप लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद, झारखंड सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद लगा रहे हैं। मैडम तो गुस्साएंगी फिर। हाँ, गुस्साएगी, गुस्साने से नहीं होगा। हम चुन के भेजे हैं, हम चुन के प्रतिनिधि भेजे हैं आगे इनको आवाज उठाने के लिए। ये आवाज उठाए। आखिर मेरा आवाज क्यों नहीं जा रहा है, पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो रहा, आखिर कारण क्या, रीजन क्या है? क्या कोरोना बिहार में नहीं है क्या?
बंगाल में कोरोना नहीं था क्या? यूपी में कोरोना नहीं है क्या? जो इलेक्शन का घोषणा होने जा रहा है, सब कोई तैयारी में जुटे हुए। यहाँ सिर्फ झारखंड में कोरोना है क्या? ये हमको सरकार बताए। अच्छा, एक चीज और है, आप लोगों से थोड़ा बोलिएगा कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि 5 साल आप पसंद आए तो ठीक, नहीं तो भगवान आपको प्रणाम, यही ना होता है। 5 साल में आप ठीक ठाक काम किए तो फिर जिताएंगे, अब फिर अगर बढ़िया काम नहीं लगा, अगर पसंद नहीं आया आपका काम, तो आपको हटा देंगे। अब चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा, है कि नहीं? ये बताइए। इतना सारा पंचायत है, जैसे हम सिर्फ जिला का बात करते हैं, फिलहाल गोड्डा जिला का बात करते हैं, तो अभी तो लोग चांदी काट रहा होगा जब अभी मुखिया है। जी हाँ, अभी तो उनका चांदी कट रहा है। 1 साल तो उनको गिफ्ट मिल गया, और ये 15वां गिफ्ट के ऊपर स्क्वायर कहिए तो कोई गलत नहीं होगा। और ये अभी थोड़ा सिर्फ सुनने में भी आया था कि इस वित्त आयोग का पैसा खर्चा नहीं हुआ है, जिसके चलते चुनाव नहीं करा पाएंगे। इस पे क्या, इसके पीछे का क्या कहानी हो सकता है? ये पैसा तो कागज पे खत्म हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि खर्च नहीं हो रहा, कागज पे खर्च हो रहा है। यहाँ से जो जा रहा है, आखिर सब कोई जो अभी मुखिया जो है वर्तमान में, जिनको पदभार देना चाहिए, या किस संविधान में लिखा हुआ है कि यह तीसरा बार उसको पावर देगा? पहले भी नहीं हुआ था, वीडियो को चार्ज था, वीडियो को दे दे। पंचायत चुनाव 10 साल के बाद करा है। मतलब प्रशासन अपने हाथ में ले ले, लेकिन ये जो दिया गया है, साल भर का जो तोहफा दिया गया, उसको खत्म कर दिया जाए, एकदम खत्म कर दिया जाए। एकदम कहाँ गए वो गवाह जो थे अभी, जो बता रहे थे कि हम पैसा पहुंचाने गए हैं? आइए इधर, आइए 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 इधर आइए। क्या नाम क्या है आपका? मकबूल मंसूरी। मकबूल मंसूरी नाम है। अभी जब हम लोग इस कार्यक्रम में, अभी जब सबको हम बैठा रहे थे कि सबसे बात करेंगे, क्यों आप लोग गुस्साए हुए हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, तो आप जो बोल रहे थे अभी, एक बार उसको कैमरा पे बोलिए। हाँ, इसलिए कि पहले अपना नाम और पता बताइए। मकबूल मंसूरी, ग्राम बनरचुआ, महागामा प्रखंड। बताइए। सब मुखिया बोल रहा था कि पैसा आलमगीर आलम लेता है, तो ऐसा समय निकाला कि जो कि उस टाइम तारीख तो याद नहीं है, जो कि मुख्यमंत्री गया था दिल्ली शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए? हाँ, ऐसे बोला, शॉपिंग करने मुख्यमंत्री गया है दिल्ली। हाँ। आलमगीर आलम के पास सब मुखिया जाना है, सब मुखिया चल जाने लगा। कोई मुखिया हमको बोला तो हम भी चले गए साथ में। बोला कि किस लिए जाना है? हम मुखिया बोला, हम पूछे किस लिए जाना है? बोला कि अरे वहीं डिसाइड हो जाएगा, चलो जो 19-20 होगा लेन देन हो जाएगा, साथ ही पावर लेके चले आएंगे। वही किया। आपको पता है आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, यही बात बोल रहे, मुखिया बोला। हाँ। जो उसके साथ में गए, हाँ। और यहाँ से गया कि यहाँ से जाएंगे, हाँ, चढ़ावा चढ़ाएंगे, हाँ, पावर लेके आ जाएंगे, और वही हुआ। हाँ। वही हुआ, सब मुखिया साथ में गया, वहाँ मीटिंग किया। हाँ। कैसे कहाँ दिया नहीं दिया देख तो नहीं सके, लेकिन वहाँ से साथ ही पावर दे लेकिन दिया। बोला कि पैसा दे दिया। हाँ, और लिखित पावर दे दिया कि जब तक रहेगा तब तक चलाते रहो। अच्छा ये बताइए, पैसा कितना दिया गया, कुछ बताया? पैसा तो मुखिया से बोला कि 20,000 दिए। 20,000 जी, मतलब हर मुखिया मोटा मोटी यही बात चल रहा है कि 20,000 25,000 रुपया जो है दिया गया है ताकि चुनाव नहीं हो। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ हिमांशु शेखर झा, कहाँ से हैं? पंचायत लकड़मरा से मुखिया प्रत्याशी भी है। मुखिया लोग जो अभी चांदी काट रहा है, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, वो लोग का तो ठीक है। एक बार जो जनता होती है बहुत भोली होती है, आप लोगों को बोलने आता है, आप लोगों को भाषण देने आता है, आप लोग थोड़े से तेज है जनता से, लेकिन जनता बहुत भोली होती है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि एक बार अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंचायत चुनाव नहीं होने से समय पर क्या क्या दिक्कत है जनता को भी सरकार को भी, तो थोड़ा आप उसको बताएंगे? निश्चित। बताइए। पंचायत चुनाव जो कि संवैधानिक अधिकार है कि 5 साल में होना ही चाहिए। किसी कारणवश अगर चुनाव नहीं हो पाया तो आज अगर आप समाज में अगर जाइएगा तो आप देखिएगा कि समाज में विकास नाम का कहीं कोई चीज आपको नहीं दिखेगा। यह राशि जो अभी जो बोनस के रूप में 15वां वित्त का भी अगर पैसा आया है तो इसको इस प्रकार से प्रखंड कार्यालय के माध्यम से और मुखिया के माध्यम से इस प्रकार से बंदरबांट किया गया, कहीं भी यूजलेस चीज इस 15वें वित्त में भी अंतिम समय में भी नहीं दे पाया। क्योंकि यहाँ तो था कि दिसंबर में चुनाव हो जाना, अब कह रहे हैं कि पंचायत को दिक्कत क्या क्या होती है वो हम बताते हैं। आज 1 साल से तो पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है। अगला जो भी प्रतिनिधि वह जान रहा है कि हमको चुनाव में जाना है, वह अपने स्तर से कहाँ उसको विकास कार्य को तेज करना चाहिए। लेकिन आप अगर किसी भी पंचायत में जाइएगा दिखेगा विकास कार्य में कहीं कोई रुचि ही आदमी को नहीं है। दूसरी बात ये रहा कि जब यह 15वां वित्त का पैसा आया तो एक बार लगा कि मैंने भूचाल आ गया है पंचायत में।
आनन फानन में एक आदमी मेरे पास एक रजिस्टर लेके आया, इसमें इस सिग्नेचर कर दीजिए। वो अपना आदमी था, हमको लगा कि पंचायत चुनाव में हमारा सपोर्टर है। वह रजिस्टर आया, हम बोले जब पढ़े तो देखे कि मैं अमुक तारीख आज के डेट में दस्तखत, तो उसके पहले मैंने ग्राम सभा का कॉपी लेके आया और 10 आदमी का बोला कि यहाँ कल के जल्दी जल्दी 10 आदमी से दस्तखत करवा के लॉनिंग दे दी तो योजना पास हो जी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ लूट ये है कि जो जनता के बीच में बैठ के जो काम होना चाहिए वह एक एक आदमी के पास जाके हुआ, ये तो अलग बात हो गया। आम जनता भी इस प्रकार से अव्यवस्थित है, क्योंकि पंचायत चुनाव हो नहीं रहा, वार्ड को मुखिया गिन नहीं रहा कि अब तो कोई कुछ नहीं, अब तो जो है हम ही है, तुम्हारा कहीं कोई रोल है नहीं। इस प्रकार से पंचायत और समाज का दोहन हो रहा है और हम लोगों के संविधान से जो अधिकार मिला है उसका यह राज्य सरकार दोहन कर रही है कि राज्य सरकार के इतने बड़े बड़े मंत्री का जब बातों का विश्वास और भरोसा नहीं हो तो हम लोग जो छोटे मोटे हैं या कितने दिन तक इस पंचायत चुनाव को आखिर विद्रोह नहीं होगा। हम लोग ने 2 दिन पहले भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाया है। हम लोगों को तो यहाँ उनके नाम का संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया, वह यह शासन और सत्ता जो है वह अंग्रेजी हुकूमत को याद दिला रहा है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने यहाँ पर सत्ता और शासन का दुरुपयोग करके हम लोगों को कुचलने का काम किया, आज झारखंड में पंचायत चुनाव, बिहार एक पड़ोसी राज्य हमारा है और वहां पर भी कोरोना काल रहा, बाढ़ की की इतनी बड़ी त्रासदी को बिहार ने जो बात आपको बता रहे हैं जी। आपका काम है जी। तो कोरोना का रोना है जी, उनका काम है जी। कोरोना का नाम नहीं लेना है, जी। यही चल रहा है। जी, यही चल रहा है, वही बात हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद भी देखिए वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता को उन्होंने इस विपत्ति में भी पंचायत चुनाव को सोच समय करवाने का कार्य किया। झारखंड में तो ऐसा कोई बात भी नहीं है। यहाँ तो चुनाव आयोग एकदम तटस्थ है। आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने जाना, पत्रकार लोगों के माध्यम से पेपर से जाना कि चुनाव आयोग तो बार बार करे कि हम एकदम तैयार है, हमको सरकार क्यों चुप है? मुखिया, सरकार का मुखिया तक चुप है, मुख्यमंत्री तक तो हम मुखिया को न कह सकते हैं, सरकार तो मेन तो अभी ये वीडियो जब हेमंत सर देख लेंगे ना तो भारी गुस्सा आएंगे। बताइए, अंग्रेज से उनका तुलना कर दिए हैं छोड़ेंगे नहीं आपको। ये बताइए, कोरोना का नाम का रोना जितना जो रोया जा रहा है, ठीक है ना, तो अपना सरकार का काम जितना है, अब अपने उपचुनाव में भी तो कोरोना होना था, उसको भी टाल दिया जाता। प्रशासन ऐसे भी चला रही थी विधानसभा। आपको लगता है कि प्रशासन के ही हाथ में दे देना चाहिए, तुम भाई चलाओ, पंचायत भी चलाओ? जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है बार बार, साल भर का, 6 महीना का, 2 महीना का, अगला मार्च में कराएंगे, अगला साल कराएंगे, अगले जन्म कराएंगे, आपको लगता है कि प्रशासन को ही दे देना चाहिए कि आप पंचायत को भी रन करिए? देखिए, जब चुनाव समय पर नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इस चुनावी प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है, इन सब चीज़ों को वीडियो को हाथ में दे दिया जाना चाहिए, या नहीं तो फिर जिस समिति का गठन किया गया है उस समिति का गठन फिर ढंग से किया जाना चाहिए जो ग्रामीण स्तर पे चुन किया है। ऐसा नहीं कि जो प्रतिनिधि वर्तमान में है उसे नाम बदलकर फिर से दे दिया जाए, ये गलत है। ये गलत है जी। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल है सर आपसे, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मोहम्मद मिनहाज आलम, आप भी किस चीज का प्रत्याशी हैं? मुखिया प्रत्याशी समरी। कहाँ से? समरी। समरी सही है, समरी से बहुत लोग हैं आज एक बात बताइए, जो युवा है, ठीक है ना, जो झारखंड में जो युवा है उसको बहुत ज्यादा मतलब फिलहाल नहीं, उसको रोजगार से मतलब है, ज्यादा शिक्षा से मतलब है, लेकिन अगर आपसे हम बोलें कि उन युवाओं को अगर जागरूक करना हो कि पंचायत चुनाव उनका अधिकार है, क्योंकि हर गांव से युवा आते हैं झारखंड का, और भारत भी जो है गांव में बसता है, शहर में बाद में बसा है जाके, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि उन युवाओं के बीच में आप कैसे अपने बात को रखिएगा कि जो लोकतंत्र में तुम्हारा अधिकार है वोट देना, इलेक्शन फेस करना, तो कैसे बताइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये समाज डॉक्टर दे सकता है, कि इंजीनियर दे सकता है, एक मास्टर दे सकता है, लेकिन एक अच्छा नेता वो नहीं दे सकता है। कोई भी बाप ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा नेता बने आगे चल करके, वो ये सोचता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई और सरकारी नौकरी पद पे जाए। एक बाप के लिए बड़ी गर्व की बात है कि उसका बेटा आज तैयार है, और सिर्फ हम नहीं, और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, चाहे वो जिला परिषद के रूप में हो, चाहे वो मुखिया के रूप में हो, समिति के रूप में हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर समाज को बदलना है तो युवा को आना पड़ेगा। आप देखें, जो चीज़ें आई हैं और जो इवोल्यूशन हुआ है उसके पीछे एक नौजवान का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात किया जाए, अगर पंचायत चुनाव का जिस माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं और जिस मंच पे हम लोग बैठे हुए और जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार की नीति के खिलाफ, सकारात्मक विरोध। और ये विरोध बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए। अभी आप देखिए कि सबके पास विकल्प है और हमारी सरकार के पास विकल्प नहीं है।
सबसे पहली चीज़ देखिए, जब हमारा कोरोना काल में एजुकेशन को लेकर के उसने क्या विकल्प निकाला कि हम ऑनलाइन सुविधा कराते हैं, बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं। ये बहुत सकारात्मक चीज़ थी और लोगों ने इसको सराहा। ठीक उसी तरीके से कई बार एग्ज़ाम की बात जब आई, तो चाहे वो झारखंड के बोर्ड की बात हो, उसमें भी एक विकल्प निकल के आया कि हमको किस तरीके से एग्ज़ाम लेना है। लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं। अब इसका जो है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसने एक विकल्प क्या दिया कि चलो हम एक्सटेंशन करते हैं 6 महीने का, और एक्सटेंशन के माध्यम से इन्होंने एक नया नाम दिया, पेड एक्सटेंशन। अभी पेड, आप लोग बोले बिल्कुल बिल्कुल, वो ब्रैकेट में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक पेड एक्सटेंशन दिया और इस एक्सटेंशन को फिर एक्सटेंड किया गया, हाँ। और अभी भी वो डेट को बताने में सक्षम नहीं है। सबसे बड़ी एक चीज़ और हम कह रहे थे कि सरकार के पास न कोई प्रिंसिपल है, न कोई प्लानिंग है, न कोई ऑर्गेनाइजिंग है। अगर ये प्रिंसिपल के तौर पे अगर वो आए तो वो सारा काम हो सकता है। उसके पास प्रिंसिपल नहीं है। अगर प्रिंसिपल होता तो वो डेट को सामने लाता और उसके बाद फिर वो सरकार अपना काम करती। नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं, तो नीति और नियत तो सर विपक्ष के पास भी नहीं है। चाहता विपक्ष तो सरकार पर दबाव डाल सकता था ना। जैसे वहाँ मंदिर और मस्जिद पर मार हो रहा है, छाती पीट रहा है सब पार्टी, कोई एक पार्टी नहीं, न कांग्रेस न जयराम बीजेपी, किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा, सब पार्टी छाती पीट रहा था। वहाँ पंचायत के ऊपर तो बोल सकता था ना कि पंचायत चुनाव होना चाहिए टाइम पे। विपक्ष इस पर नहीं बोल रहा है, बताइए। विपक्ष तो ये मुद्दा खोज रहा है, जब चुनाव हो जाएगा तो फिर मुद्दा क्या रहेगा। विपक्ष नहीं चाहती है कि पंचायत चुनाव हो, ताकि हम जनताओं के बीच में जाकर यह कहें यही सरकार जो बनाया आपने चुनाव क्यों नहीं कराए। ये तो विपक्ष चाहता ही है, इसलिए विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि मतलब चुनाव हो। विपक्ष नहीं चाहता है कि चुनाव हो। जी, ये सरकार को करनी चाहिए। सरकार को क्या काम है कि हम चुनाव करा दें, एक उपलब्धि ले लें। पंचायत चुनाव नहीं कराना सरकार का विफलता है, और आने वाले समय में यह सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग मौजूद थे, महागामा की जो विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह, उनके आवास पे जो तमाम लोग हैं, जो तमाम प्रत्याशी हैं, वो पहुंचे हुए थे कि जो चुनाव नहीं हो रहा है पंचायत चुनाव, उसको लेकर के अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए, खास करके हेमंत सोरेन जो है मुखिया सरकार के, और आलमगीर आलम जिनके पास ये मंत्रालय है, और उनके ऊपर ये आरोप भी लगा है, कहाँ गए, यही लगाए हैं कि उनके ऊपर आरोप भी लगा है कि पैसा लेकर के एक्सटेंशन दिया गया है चुनाव की तारीखों को। तो काफी संगीन आरोप है, क्योंकि राज्य सरकार की कार्यशैली के ऊपर यह सवाल जो है कि सिर्फ गोड्डा ही नहीं, सिर्फ महागामा ही नहीं, राज्य के 24 जिलों से ये आवाज जो है वो उठ रही है। बाकी अब देखना होगा कि मार्च का समय दिया गया ना, बोला गया कि मार्च तक होगा जाके चुनाव। किसी का कोई भी समय पर हम लोग अब विश्वास नहीं कर सकते, कहीं भरोसा। तो अब यहाँ तक हाल है कि अब भरोसा यहाँ भी नहीं है कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि मार्च में होगा कि अगले जन्म में होगा, कब होगा, उस पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन देखना होगा कि ये जो पंचायत चुनाव है जिसपे इतना घमासान मचा हुआ है, आखिर होगा तो होगा कब तक। कैमरे के पीछे रजनीश है, मेरा नाम वैभव है, और आप जिला टॉप इस प्रसारण को लाइव देख रहे थे।